to score 90 plus in class 12th physics. So hey guys, welcome back to your very own channel Board Booster. I am back with a new guidance video for class 12th physics for which some of the comments were requesting a lot. So मैं टिप्स तो फिज़िक्स के बारे में आपको देती रहूँगी। उससे पहले मुझे एक कमेंट में एक क्वेरी आई थी, उसके बारे में डिस्कस करना है मुझे आपसे। और मुझे अच्छा भी लगा था कि उस बच्चे ने ये पूछा भी, क्योंकि उसने हाँ फिज़िक्स के बारे में तो पूछा ही टिप्स चाहिए, पर उसने शुरू से ये भी सोचा कि जब हमारा मेन एग्ज़ाम का दिन आएगा तो हम एग्ज़ाम के दिन काम कैसे मेंटेन करेंगे। क्योंकि सीरियसली मैं बताऊँ कि मैंने पूरे साल बस अपने पढ़ने पर और सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दिया था। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हाँ काम जैसी कोई चीज़ भी होगी, मैं पैनिक भी करूँगी बोर्ड के समय। हाँ आइडिया था, पर मुझे नहीं पता था कि इतना मुश्किल करेगा ये। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मेरा इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था उसमें मेरा 2 मार्क्स का छूट गया था एंड देन टू आई स्कोर 91। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि मैं बहुत पैनिक कर रही थी कहीं मेरा पेपर ना छूट जाए, और उस टेंशन की वजह से मुझे आंसर्स नहीं आ रहे थे और मुझे उसको टाइम लग रहा था सोचने में। अगर कहीं मेरा पेपर ना छूटा होता तो मैं 91 से ज़्यादा भी स्कोर कर सकती थी, क्योंकि आधा पेपर तो मैंने जल्दी जल्दी निपटाया था। तो हाँ, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उस समय काम रहें। तो देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, मतलब जो प्रिपरेशन के बीच का स्पैम होता है। जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं। और वो पैनिक मोड में क्यों आता है? वो अपनी वजह से ही आता है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव सिचुएशन सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो ऐसे थॉट्स आते हैं कि अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे। तो ऐसा सोचना ही क्यों है? देखो, आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, ये सब करके आप परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई भी नहीं। तो स्टे पॉजिटिव, इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन है कि आप पॉजिटिव रहें। आई नो कि ये बोलना आसान है, पर इसको हम लोग एक्शन में कैसे ला सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे आप पॉजिटिव अगर सोचेंगे, मतलब आपके अंदर दो तरह के थॉट्स होते हैं, एक बुरे और एक अच्छे। तो आप बुरे थॉट्स को सोचिए ही मत, आप पॉजिटिव सोचिए। जैसे आपके 90% आ गए, 95% आ गए हैं, तो आप मतलब फेलिसिटेशन में जा रहे हो, आप वो इमेज अपने अंदर इमेजिन करिए। तो उसको इमेजिन करके आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप कर सकते हैं। तो जब आप ये सब सोच लेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आने के चांस ही नहीं रहेंगे। तो चलिए, अभी एग्ज़ाम्स के पहले वाली प्रिपरेशन लीव के टाइम में आपको जो करना है उसकी बात हो गई। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको पॉजिटिव रहना है और पढ़ाई तो करनी ही करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एग्ज़ाम के समय जब आप रहेंगे तो उस समय आपको क्या क्या करना रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट अटैम्प्ट व्हाट यू नो, ठीक है। तो अगर आपको जो चीज़ आती है वो आप पहले अटैम्प्ट कर लेंगे तो ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। देखिए, अब आप बोर्ड्स में अगर 90 to 95% का एम करके जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। और अगर ऐसा हुआ भी तो पैनिक मत करिएगा। आपको कितने भी क्वेश्चन आते हो, आपको 10, 11, 12 कितने क्वेश्चन आते हो, आप वो क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करिएगा। आपके से कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बट सिस्टमैटिक वे से। कैसे? आप क्वेश्चन के आगे उसका नंबर डाल दीजिएगा, तो उससे टीचर को पता रहेगा आपने ये क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर रखा है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या फिर जो आप सोच रहे हैं आ सकते हैं, आप उसको थोड़ा टाइम दें, तो सेकेंड फेज़ में वो अटैम्प्ट करें। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं उम्मीद है कि मतलब इसको आपको नहीं आता हो, तो उसको भी आप छोड़ेंगे तो नहीं, उसमें क्या लिखना है उसके बारे में आप फर्दर सोचेंगे। चलिए, इतना डिस्कस करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि काम रहना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट फेज़ पे चलते हैं वीडियो के, जहाँ पर मैं आपसे फिजिक्स के टिप्स के बारे में डिस्कस करती हूँ थोड़ा। तो फिजिक्स का सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है प्रैक्टिसिंग। आपको मालूम होगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं और इसी की वजह से मोस्ट ऑफ दी बच्चे अपने मार्क्स लूज़ करते हैं। तो थ्योरी तो फिर भी हो जाती है, पर प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से उनके न्यूमेरिकल्स उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स लूज़ हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रोज़ में कम से कम 1 घंटा मैथ्स की तरह फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को भी दें टाइम। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के बाद फिजिक्स का सेकेंड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग थ्योरी। फिज़िक्स में सबसे ईजीएस्ट पार्ट ये थ्योरी प्रिपेयर करना होता है। आप अपनी थ्योरी प्रिपेयर कर लीजिए, 40 to 50% फिजिक्स का पार्ट आपका वहीं कंप्लीट हो जाएगा, और ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, तो इसको तो आप मास्टर कर ही लीजिए। उसके बाद थ्योरी पोर्शन में डेरिवेशंस भी होती हैं जो कि आपको याद करनी होती हैं, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूमेरिकल्स की तरह। तो वो डेरिवेशंस तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। डेरिवेशंस आप जितना प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होता है, क्योंकि डेरिवेशन आपकी 1-2 तो आनी ही आनी है फिजिक्स एग्जाम में। 1-2 तो पक्का है, 1-2 से ज़्यादा तो आ ही सकती हैं। तो डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेना। आई नो इस साल जो पेपर आया था उसमें डेरिवेशन बहुत मिनिमल थी, पर एक डेरिवेशन तो आई थी, तो उससे आप अपने मार्क्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको शायद पता ही हो कि इस बार जो फिज़िक्स का पेपर आया था और जो लास्ट ईयर आया था, वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी हाई थी, क्योंकि उसमें थ्योरी पे और डेरिवेशंस पे ध्यान ज़्यादा ना देके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया गया था। तो फिज़िक्स में आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्ड होने चाहिए प्रैक्टिसिंग के साथ साथ। तो आप फिज़िक्स जब भी पढ़ो तो उसके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ये नहीं कि आप उसकी थ्योरी को बस रटते चले जा रहे हो। क्योंकि अब जो फिज़िक्स के पेपर सीबीएसई बना रहा है वो उतने ईजी नहीं रह गए जितने पहले हुआ करते थे। आप लास्ट के 2 ईयर के पेपर उठा के देख लो, उनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया है। तो आपको शुरू से ही ध्यान देना होगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ बिल्ड करते जा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। थ्योरी तो हो जाएगी, ये बात नहीं है कि आप थ्योरी को छोड़ दो, बट थ्योरी इज़ कंपैरेटिवली मोर ईजी। अब दूसरी बात आती है कि आप अपनी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। सो आप अपनी प्रैक्टिस एनसीईआरटी से ही शुरू करेंगे।
क्योंकि एनसीईआरटी में जो इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको पिछले के 2 वीडियोस में भी बता के रखा है। तो आप पहले उनसे अपनी प्रिपरेशन करिए। इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन जब आपके एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएँ उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे जाइए। पहले आप एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन जैसे जैसे चैप्टर प्रिपेयर करते हैं वैसे इंटेक्स क्वेश्चन लगाएं। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करें। कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता के भी रखा है कि सीबीएसई जो भी क्वेश्चंस देता है अपने मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही घुमा फिरा कर देता है। तो एनसीईआरटी जिसके लिए आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो जब आप प्रिपेयर करें तो आप अपनी एनसीईआरटी तो मास्टर कर ही लें, फिर आपके पास अगर टाइम बचे तो आप बाकी के रेफरेंस बुक पर जा सकते हैं। मैंने अपने टाइम पे न्यूटन को एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया था क्योंकि ये मेरे क्लास टीचर ने रिकमेंड किया था और न्यूमेरिकल्स भी उसमें मुझे ठीक ही लगे थे। बाकी आपको इससे अच्छी भी कोई बुक मिल सकती है तो इसके लिए आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। और बाकी तो मैंने अपने भी न्यूटन यूज़ करी थी। और एक चीज़ और, फिज़िक्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनके स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। वो एडिशनल सब्जेक्ट्स में मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में फ़िज़िक्स को साइड सब्जेक्ट मान लेते हैं कि मैं इसमें मार्क्स कम भी आ गए तो वो एडिशनल सब्जेक्ट का जोड़ लेंगे। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने निगलेक्ट कर दिया तो उसमें आपका पास होना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये गलती मैंने करी थी और मैं चाहती हूँ कि ये गलती आप ना करें। अरे नहीं भाई, मेरी फिज़िक्स में कंपार्टमेंट नहीं आई थी, मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ पढ़ने में। मैं बस आपको ये अलर्ट करने के लिए बता रही हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। मैंने पर्सनली फ़िज़िक्स को एज अ ऑप्शन सब्जेक्ट ले लिया था और जब मेरा रिजल्ट सामने आया तो एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आने की वजह से मैंने फ़िज़िक्स को ही बेस्ट 5 में कंसीडर किया था। तो बस मैं इसीलिए कह रही हूँ आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि एग्ज़ाम डे पे और रिजल्ट डे पे खासकर ये उतना ही इंपॉर्टेंस प्ले करता है। क्योंकि रिजल्ट डे पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट पे ध्यान दे देना चाहिए था। तो लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि इतना सब प्रिपेयर करने के बाद आप पैनिक मत होइएगा और काम रहिएगा एग्ज़ाम डे पे, क्योंकि एग्ज़ाम लिखते समय ये चीज़ आपकी इक्वल इंपॉर्टेंस प्ले करेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।